एवरीवन, आज का हमारा पाठ है ऐसे ऐसे, जिसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी। पाठ पढ़ने से पहले हम लेखक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। विष्णु प्रभाकर जी एक लेखक हैं जिन्होंने यह पाठ भी लिखा है। इनका जन्म 1912 में हुआ था और ये एक हिंदी भाषा के लेखक हैं। साथ ही विष्णु जी को हरियाणा का प्रथम पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। यह पुरस्कार साहित्य में जो बहुत अच्छा काम करता है, लिटरेचर में बहुत अच्छी अच्छी कहानियां, कविताएं, उपन्यास, एकांकी, ये सब जो लिखते हैं उनको दिया जाता है। इनके ऐसे तो नाटक बहुत सारे हैं, पर आप दो भी याद रखेंगे तो सही रहेगा। एक है डॉक्टर और अब और नहीं। इनकी मृत्यु 2009 में हुई थी। ऐसे ऐसे पाठ एकांकी विधा में लिखा है। अब देखते हैं कि एकांकी विधा क्या होता है। ऐसा नाटक जिसका केवल सिर्फ एक ही भाग होता है, उसको हम बोलते हैं एकांकी विधा। आगे और समझेंगे। और वो लघु नाटक होता है और इसमें एक ही विषय को समझाया जाता है। जैसे कि इस नाटक में आपको एक बच्चा है मोहन, उसके बारे में, उसके पेट दर्द के बारे में, और वो किस प्रकार से नाटक करता है कि उसका होमवर्क नहीं हुआ रहता है तो पेट दर्द का बहाना बताता है अपने मम्मी पापा को, डॉक्टर को। इस विषय में बताया गया है। तो सिर्फ ये एक ही विषय हमको बताया गया है, इसलिए एकांकी बोलते हैं। जिसका एक ही अंग है, एक ही अंग है, उसको हम बोलते हैं एकांकी। ठीक है। अंग से तात्पर्य एक ही विषय है, सिर्फ एक ही विषय के बारे में बताया जा रहा है। वहीं अगर हम नाटक और एकांकी में अंतर देखें तो नाटक में बहुत सारे विषय, बहुत सारे अंग होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। वहीं हमने देखा कि एकांकी में सिर्फ एक अंग ही होता है। अब बहुत सारे अंग है तो ज्यादा पात्र यानी कि कैरेक्टर भी होंगे, और एक मुख्य कथा होती है, उसके उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी कथाएं हमको बताई जाती है नाटक में। और जब इतनी सारी चीजें कि बहुत सारे अंग हैं, बहुत सारा पात्र है और उसमें अधिक से अधिक कहानियां हैं, तो यह बड़ा होगा ही होगा। वहीं एकांकी में एक ही अंग होता है और इसमें कम पात्र होते हैं और एक ही घटना एक ही विषय पे आधारित होती है। और जब इतना सब कम कम है तो यह छोटा होता है। ये है आपके लेखक विष्णु प्रभाकर जी। तो चलिए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन पाठ पढ़ने से पहले हम एक बार इसका समरी देख लेते हैं कि इस पाठ में क्या क्या होने वाला है, तो अच्छे से हमको नाटक समझ आएगा। यहाँ पे देखिए पाठ पात्र परिचय है कि मोहन है, एक विद्यार्थी है। देखिए आपको फोटो पे दिख रहा है। दीनानाथ एक पड़ोसी है, साथ ही मोहन की माँ है और मोहन के पिताजी हैं और मोहन के मास्टर हैं। तो और वैद्य जी हैं, डॉक्टर हैं और एक पड़ोसन है। मोहन 8 से 9 साल का बालक है, यानी कि वह थर्ड क्लास में पढ़ता है और वह अपने कमरे में एक तख्त पर, एक बिस्तर पर लेटा हुआ है और बार बार अपना पेट पकड़कर दर्द के मारे आवाज करता है, चिल्लाता है। उसकी माँ जो है वो गर्म पानी की बोतल से उसके पेट की सिकाई कर रही है और उनके जो पिताजी हैं वो डॉक्टर को बुला चुके हैं। उन्होंने मोहन की माँ को बताया, यानी कि उनके पिताजी ने मोहन की माँ को बताया कि पिताजी मोहन को दफ्तर लेके गए थे अपने। तो जब मोहन और पिताजी दफ्तर से घर आए तो मोहन की माँ को उनके पिताजी ने बताया कि मोहन ने एक केला और एक संतरा बस खाया है दफ्तर से बस अड्डे तक। तब तक तो वह ठीक था, पर बस अड्डे पे आने के बाद ही कहने लगा कि मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। और तब से बार बार पूछने पर बस एक ही बात कहता है कि कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, जो कि आपके ये पाठ का नाम है। मोहन के पेट में दर्द हो रहा है, जिसको वो बोल रहा है कि बस ऐसे ऐसे हो रहा है। वो क्या हो रहा है नहीं बता पा रहा है, क्योंकि वो छोटा बच्चा, उसको समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोले। तो सिर्फ वो एक ही रट लगाया है कि मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। अब क्या हो रहा है यही जानना है। फिर उसकी माँ कहती है कि यह कोई बीमारी तो नहीं। अब माँ ने उसे हींग, चूर्ण, पेपरमेंट, फिटकिरी, जो घरेलू उपचार वाली दवाइयां होती है, सब दे दी है। तभी डॉक्टर का फोन आता है। पिताजी उनको मोहन के विषय में बताते हैं
और डॉक्टर 5 मिनट में आने की बात कहता है। इसी बीच उनके एक पड़ोसी दीनानाथ जी आते हैं। देखिए, ये रहे दीनानाथ जी पड़ोसी आते हैं और कहते हैं कि मोहन तो बहुत खेलने कूदने वाला लड़का है। तभी वैद्य जी आते हैं। वह नाड़ी दबाकर देखते हैं और बताते हैं कि वात का प्रकोप है तथा कब्ज बताकर दवाइयां देने की बात करते हैं। कुछ देर में डॉक्टर आ जाते हैं। अब देखिए, वैद्य जी पहले आ गए। वैद्य जी को भी उन्होंने बुलाया, डॉक्टर को भी बुलाया, पर वैद्य जी पहले आ गए तो उन्होंने नाड़ी देखी और बोला कि वात कब्ज का कुछ मामला चल रहा है इसके अंदर। कुछ ही देर में फिर डॉक्टर भी आ जाते हैं। वह जीभ देखकर बोलते हैं कि इसको तो बदहजमी की बात बताता है और दवा भेजने की बात कहते हैं। इसी बीच पड़ोसन, देखिए पड़ोसन, ठीक है, ये पड़ोसन आकर कुछ नई नई बीमारियों की चर्चा करती है। एक तो वैसे ही मोहन की मम्मी चिंतित है, पापा चिंतित है कि ये कौन सी बीमारी है, बता भी नहीं रहा है, कि बस बोल रहा है कि ऐसे ऐसे हो रहा है। और वहीं उनकी एक पड़ोसन आके और नई नई बीमारियों की बात करना शुरू कर देती है, तो वे लोग और घबरा जाते हैं कि कोई ऐसी नई बीमारी तो नहीं आ गई। जब डॉक्टर साहब देख के चले जाते हैं मोहन को, उसके बाद ही मोहन के मास्टर जी आते हैं और कहते हैं कि मोहन का हालचाल भी पहले पूछते हैं, फिर कहते हैं कि कल तो तुम्हें स्कूल भी आना है, क्योंकि तुम्हारे बिना जो हमारी क्लास है वह सूनी सूनी रहती है। फिर मोहन की माँ मास्टर जी को मोहन की ऐसे ऐसे वाले बीमारी के बारे में बताती है। मास्टर जी समझ जाते हैं कि इसने छुट्टी का काम नहीं किया है, इसी कारण यह सब बहानेबाजी कर रहा है। वे मोहन को फिर मास्टर जी मोहन को बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुम 2 दिन की छुट्टी और ले लेना और स्कूल का काम पूरा करके ही आना। यह बात सुनकर माँ तो ठगी सी रह जाती है। इसी बीच पिताजी दवा की शीशी लेकर आते हैं और सारी बात सुनते ही दवा की शीशी उनके हाथ से गिर के फूट जाती है और सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। उन सबको पता चलता है कि मोहन की जो ऐसे ऐसे वाली बीमारी है, वो कोई पेट दर्द या अपच या ऐसा कुछ बीमारी नहीं है, वो तो उसने होमवर्क नहीं किया इसलिए उसको यह बीमारी लग रही है। बस पाठ में यही सारी बातें हमको समझाई गई है। अब पाठ पढ़ लेते हैं एक बार। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में खुलता है। अलमारियों में पुस्तक लगी है, एक ओर रेडियो का सेट है, दूसरी ओर 2 छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं। बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उसकी उम्र है और तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ रहा है, क्योंकि बार बार वो अपना क्या कर रहा है, पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता बैठे हैं। अब क्योंकि ये एकांकी विधा में लिखा गया है, मैंने आपको बताया, तो एक एक डिटेल बताया जाता है इसमें कि किस तरीके से रूम सजा हुआ है, पात्र किस प्रकार बैठे हैं, ये सब। अब देख लेते हैं कि रेडियो का जो सेट है वो कैसा। ये देखिए, ये कुछ रेडियो है ना। और तख्त मतलब ऐसा एक बिस्तर होता है लकड़ी का बना हुआ। साथ ही गलीचे, गलीचे का मतलब होता है एक दरी जैसा, है ना। मोहन की माँ पुचकार कर बोलती है, नाना ऐसा मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है मोहन की माँ, फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है। इसने कहीं कुछ अंट शंट, अंट शंट यानी बेकार की चीजें तो नहीं खा लिया। फिर पिताजी बोलते हैं कि कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिरता रहा था। बस अड्डे पर आकर याक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। फिर माँ पूछती है, ऐसे ऐसे मतलब कैसे। ये देखिए मोहन की माँ है, ये मोहन है। पिताजी बोलते हैं, बस ऐसे ऐसे करता है।
करता रहा और मैंने कहा, अरे गड़बड़ होता है तो बोल नहीं। फिर पूछा, चाकू सा चुभता है? तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है? तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं ही दिया उसने, मोहन ने, उसके पिताजी ने। जो भी पूछा कि ऐसा हो रहा है क्या, वैसा हो रहा है, तो उसने नहीं ही बोला। बस एक ही रट लगाता रहा। कुछ ऐसे ऐसे होता है, एक ही रट रट लगाना मतलब बार बार कहना। फिर माँ जो है वो हंसकर बोलती है कि हंसी की हंसी, दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयां उड़ रही है। मुंह उतरना मतलब उदास होना। ये देखिए, मुंह उतरना इसका मतलब होता है उदास होना, है ना? ये एक मुहावरा भी है। और हवाइयां उड़ना ये भी एक मुहावरा है, इसका मतलब है घबरा जाना। पिताजी, अजी एकदम सफेद पड़ गया था। खड़ा नहीं रहा, खड़ा नहीं रहा गया, बस में भी नाचता रहा। मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। फिर मोहन जोर से करहा कर, करहाना मतलब दर्द में चिल्लाना, कहता है, माँ, ओ माँ, माँ। ना ना मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं। अजी जरा देखना, डॉक्टर क्यों नहीं आया? इसे तो कुछ ज्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है। यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है। देखो ना कैसे लोट रहा है। जरा भी कल नहीं पड़ती। हींग, चूरन, पिपरमेंट सब दे चुकी। वैद्य जी आ जाते हैं, तभी फोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता उठाते हैं। पिता, यह 4332 है? जी जी हाँ, बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब? जी हाँ। मोहन के पेट में दर्द है? जी नहीं। खाया तो कुछ नहीं? बस यही कह रहा है। बस जी। नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे है। बस जी, ऐसे ऐसे। क्या भला है? कुछ समझ में नहीं आता। जी नहीं। दस्त तो नहीं आया? जी हाँ। पेशाब तो आया था? जी नहीं। रंग तो नहीं? ये मोहन के पिता और डॉक्टर जी फोन पे बात कर रहे हैं। देखा, आप कहें तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, जरा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फोन का चोंगा, चोंगा मतलब पहले ऐसा वाला फोन होता था ना, ये देखिए आपको फोटो, ये ऐसा वाला फोन होता था ना, तो ये चोंगा, इसका चोंगा फिर वो रखते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं, ऐसा फिर मोहन के पापा बताते हैं, मोहन और उसकी मम्मी को। पड़ोस में लाला दीनानाथ का प्रवेश। मोहन जोर से कर रहाता है। मोहन, माँ माँ, ओ उल्टी आती है, उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय। माँ कमर सहलाती हुई, क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता। कैसे पड़ा है? नहीं तो मोहन, भला कब पड़ने वाला है? हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। दीनानाथ यानी कि पड़ोसी, अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार, गुलजार एक उर्दू का शब्द होता है जिसका मतलब होता है रौनक, किए रहता है। इसे छेड़, उसे पछाड़, इसके मुक्का, उसके थप्पड़, यहाँ वहां हर कहीं मोहन ही मोहन। पिता, बड़ा नटखट है, ऐसा मोहन को बोलते हैं। माँ, पर अब तो बेचारा कैसे थक गया है। मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ, जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है तभी तो पड़ा। मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता नहीं। पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। अब यहाँ पे हमको पता चलता है इस लाइन में कि दीनानाथ वैद्य जी को बुलाते हैं और मोहन के पिता डॉक्टर को बुलाते हैं। मोहन तेजी से करहा कर, अरे रे 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 रे, ओह। माँ घबरा कर, क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन रुआसा सा, रुआसा मतलब रोने की सूरत बनाकर बोलता है, बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ, ऐसे कैसे बेटे? ऐसे क्या होता है? अब वो ये लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। मोहन
बोल रहा है कि मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है, कोई समझ ही नहीं पा रहा है कि ऐसे ऐसे क्या चीज होती है, कौन सी बीमारी होती है। फिर मोहन बोलता है ऐसे ऐसे, पेट दबाता है। फिर वैद्य जी का प्रवेश होता है यहाँ पे। वैद्य जी कहाँ है मोहन, ऐसे पूछते हैं। फिर मैंने कहा, जय राम जी की, कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? ये वैद्य जी मोहन से पूछते हैं। सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। फिर पिताजी बोलते हैं वैद्य जी को, वैद्य जी, शाम तक तो ठीक था, दफ्तर चलते वक्त रास्ते में एकदम एकदम बोला मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है, ऐसे ऐसे वाला कैसा दर्द है, हमको समझ ही नहीं आ रहा है। फिर वैद्य जी बोलते हैं, अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझ नहीं पाता। फिर नाड़ी दबाते हुए वैद्य जी बोलते हैं कि यह वात का प्रकोप है। प्रकोप मतलब बीमारी का बढ़ना। मैंने कहा, बेटा जीभ तो दिखाओ। फिर मोहन अपना जीभ निकाल कर दिखाता है। वैद्य जी कहते हैं, कब्ज है। पेट साफ नहीं हुआ। फिर पेट टटोल कर मतलब खोज कर वैद्य जी कहते हैं, तो मोहन कहता है, पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है, ऐसा वैद्य जी सबको बताते हैं। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे क्या होता है? मोहन करहाकर, जी हाँ, ओह। वैद्य जी हर्ष से उछलकर, मैंने कहा ना, मैं समझ गया हूँ, और मैं समझने के बाद अब पुड़िया आपको भिजवाता हूँ, ऐसा वैद्य जी कहते हैं कि मामूली सी बात की तकलीफ है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को छका देती है। छका देना भी यहाँ पे मुहावरा है, इसका मतलब परेशान कर देना। समझने की बात है। मैंने कहा, आओ दीनानाथ जी, आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो मोहन की माँ से। वो कहते हैं, वैद्य जी, फिर आधे 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 घंटे बाद गर्म पानी में दे देना, 2-3 दस्त होंगे, है ना? फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सिंह, ऐसे वह बताते हैं। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। फिर मोहन के पिता 5 का नोट निकालकर उनकी फीस देते हैं। पिता, वैद्य जी यह आपकी भेंट, ऐसा बोल के नोट देते हैं, उनकी फीस देते हैं। वैद्य जी नोट लेते हैं। अरे मैंने कहा, और कहते हैं, आप यह क्या करते हैं? आप और हम क्या दो हैं, ऐसा वैद्य जी कहते हैं पिताजी को। फिर अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। पहले वैद्य जी आए, अब डॉक्टर आए। डॉक्टर कहते हैं, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया? माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन कहराता है और डॉक्टर पास में उसके बैठते हैं। फिर पिताजी, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता, उनको भी बताते हैं डॉक्टर को। फिर डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं। अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। फिर तो मिस्टर, आपके पेट में कैसे होता है? फिर वो कहते, ऐसे ऐसे। मोहन बोलता नहीं, कह रहा है दर्द से। फिर माँ बोलती, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन, जी जी, ऐसे ऐसे हो रहा है, कुछ ऐसे ऐसे होता है, हाथ से बताता हूँ। उंगलियां भींचता है, सिकोड़ता है अपनी उंगलियां। फिर डॉक्टर, तबीयत तो बड़ी खराब है, ऐसा कहते हैं। फिर सहसा गंभीर होकर कहते हैं, थोड़ा गंभीर होकर कहते हैं, वह तो मैं देख रहा हूँ, ऐसा मतलब मोहन पहले बोलता है डॉक्टर जी को कि मेरी तबीयत तो बहुत खराब है। डॉक्टर बोलते हैं, हाँ वो तो मैं देख रहा हूँ, थोड़ा गंभीर होकर बोलते हैं कि हाँ वो तो मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, चेहरा तुम्हारा बता रहा है, जैसे काफी दर्द है, असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं। फिर डॉक्टर साहब देखते हैं कि कॉलिक पेन तो है नहीं, है ना, मतलब इंटेस्टाइन वाला पेन तो है नहीं उसको, फोड़ा भी जान नहीं पड़ता, वो जांच कर रहे हैं डॉक्टर। फिर घबरा कर पेट टटोलता रहता है डॉक्टर, पेट टटोलते हैं मोहन का फिर घबरा कर। माँ कांप कर बोलती है कि फोड़ा? डॉक्टर कहते हैं, जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है मोहन से, ऐसा। डॉक्टर कहते हैं, जरा मुंह फिर से खोलना, जीभ निकालो।
मोहन जीभ निकालता है, हाँ कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है। उठते हुए डॉक्टर साहब बताते हैं, कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ पिताजी से, क्यों ना आप ही चलें। मतलब डॉक्टर साहब बोलते हैं कि हाँ मैं दवाई भेजता हूँ, मैंने चेकअप तो कर लिया है, और पिताजी आप ही क्या करिए कि दवाई लेने चलिए। मेरा विचार है कि एक ही खुराक पाने के बाद तबीयत मोहन की ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल देती है, बस उसी को उसी की इसको ऐंठन हो रही है। डॉक्टर ये सब बताते हैं उनके माता पिता को। मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं उनकी फीस। फिर माँ कहती है, सेक तो दूं डॉक्टर साहब। पूछती है कि ये कर दूं कि नहीं करूं, है ना। डॉक्टर बोलते हैं दूर से सेकना, हाँ गर्म पानी, सॉरी डॉक्टर साहब दूर से बोलते हैं कि हाँ हाँ गर्म पानी की बोतल से सेक देना। अब डॉक्टर जाते हैं, माँ बोतल को उठाती है और पड़ोसिन आ जाती है उतने में। जैसे ही मोहन को सेकने के लिए देते रहती है बोतल, और उतने में पड़ोसिन आ जाती हैं। पड़ोसिन, क्यों मोहन, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन, ऐसा पूछती है। माँ बोलती है, आओ जी रामू की काकी, कैसा क्या होता है, लो लोचा लोचा फिरे है, जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल ही कर दिया है, ऐसे मोहन की माँ पड़ोसिन को बताती है। पड़ोसिन बोलती है, नाजी इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, देख लेना यह भी कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए हैं। वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। ये सब मोहन और उस मोहन की माँ और पड़ोसिन डिस्कस करते हैं। फिर माँ डॉक्टर बताती है कि नहीं नहीं, डॉक्टर तो कहते हैं कि यह बदहजमी है। बदहजमी का मतलब पाचन में गड़बड़ी, है ना, खाना पचने में गड़बड़ी। आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वहां भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज आती है, मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। मोहन के मास्टर जी, देखिए फोटो में मोहन के ये मास्टर जी हैं, वो आते हैं। माँ, ओ मोहन के मास्टर जी, पुकार कर आ जाइए। मास्टर, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई, पास आकर। हाँ चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है दादा, कल कल तो स्कूल जाना है, ऐसा मास्टर जी मोहन से कहते हैं कि तुमको कल तो स्कूल जाना है, और हमने देखा कि सुना है कि तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक यानी कि चहल पहल ही नहीं रहेगी। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया था इसे, मास्टर जी पूछते हैं माँ से। माँ, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। मास्टर, तब शायद ना खाने का दर्द है, समझ गया, उसी में उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ, पर मास्टर जी वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। मास्टर, माता जी मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है, इसके ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। माँ, सच, क्या बीमारी है यह। मास्टर, अभी बताता हूँ मोहन से। अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत, बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है। मोहन चुप रहता है जब मास्टर जी पूछते हैं। माँ कहती है, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं। मास्टर, हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, कुछ नहीं बोलता, फिर इनकार में सिर हिलाता है, नहीं में सिर हिलाता है। मोहन, जी सब नहीं हुआ। मास्टर, शायद सवाल रह गए हैं। मोहन, जी। मास्टर, तो यह बात है, ऐसे ऐसे का काम न होने का डर है। माँ चौंक कर, क्या। मोहन सहसा मुंह छुप छिपा लेता है अपना। मतलब मास्टर जी समझ जाते हैं इसकी बीमारी, वैद्य जी आ गए, डॉक्टर साहब आ गए देखने के लिए, पर मास्टर जी जैसे आते हैं तो समझ जाते हैं कि ये वाली बीमारी कौन सी है, कि काम उसने नहीं किया है, स्कूल का होमवर्क नहीं किया है, इसी डर से उसको यह बीमारी पकड़ी है, ऐसे ऐसे वाली। और मोहन अपना मुंह छुपाता है फिर। मास्टर हंसकर, कुछ नहीं माताजी, मोहन ने महीना भर मौज की,
स्कूल का काम रह गया। आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे। अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहता है। फिर अब उठकर उनका सवाल शुरू होता है। कीजिए, उठिए, खाना मिलेगा। मोहन उठता है। माँ ठगी सी देखती है। द्वार से पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। फिर माँ कहती है, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान निकल गई। जान निकलना मतलब बहुत अधिक परेशान होना। 15-20 रुपए खर्च हुए, 100 अलग। पिता से, देखा जी आपने? पिता चकित होकर, क्या क्या हुआ? क्योंकि यहाँ पे पिताजी नहीं थे, वो तो दवाई लेने गए थे। अब उनको बताते हैं सब कि माँ बोलती है, क्या क्या होता? यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम ना करने का डर है। पिताजी कहते हैं, दवा की शीशी हाथ से छुटकर फर्श पर गिर जाती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। दीनानाथ, वाह मोहन वाह। पिताजी कहते हैं, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया। एक अट्टहास, अट्टहास मतलब जोर की हंसी के बाद पर्दा उनका गिर जाता है। और इसके लेखक है विष्णु प्रभाकर जी। धन्यवाद।